मीडिया डिक्शनरी के श्रोताओं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक साथ 2 डिग्री लेने के मामले में छात्रों को बड़ी राहत दी है। और जो 2022 या इसके पहले के भी हैं जिन्होंने एक साथ 2 डिग्रियां ली हैं, डिग्री या डिप्लोमा ली हैं, उसको मान्य किया है। यद्यपि यह पीएचडी या एमफिल के मामले में मान्य नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि 2 डिग्रियां एक साथ छात्र ले या नहीं ले। पहले ये बहुत सामान्य था, कोई एमए करते समय उधर लॉ भी साथ में कर लेता था, कोई मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर कर लेता था, आदि आदि इस तरह की बातें चलते रहती थी। एमबीए बहुत सारे लोग साथ साथ कर लेते थे, तो छात्रों का उसमें समय लग जाता था। नई शिक्षा पद्धति में जो सर आजकल प्रचलित हो रही है, उसमें तो बीच में छोड़ने का और बार बार पढ़ने का कई प्रावधान आया है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान अच्छे भी हैं। पर मूल बात यह है कि डिग्री की उपयोगिता अब क्या रही है। कोई कहता है कि फलाने बड़े व्यक्ति थे, उनके 26 डिग्रियां थी, किसी के पास 50 डिग्रियां थी। मैंने खुद ही मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स दोनों ही में डिग्री ली है। काफ़ी कठिन डिग्री है। एक बार डिग्री ली पोस्ट ग्रेजुएट में, एमडी में, और फिर डीसीएच किया मेडिसिन के बाद, लेकिन इसका कोई भी लाभ मेरे जीवन में मुझे मिला नहीं, बल्कि उसके चलते झंझट ही मिला। मुझे कहा गया कि आप पीडियाट्रिक्स का भी केस देखिए। जब मैं भारत सरकार में था और जब मैंने नहीं किया तो मेरे सीएमओ ने बेगर करके मेरा सीसीआर खराब कर दिया। एमबीबीएस का प्रमोशन हो गया और 2 सबसे कठिन विषयों में रहने के बाद भी मैं नहीं कर सका। जब आप किसी की डिग्री देखते हैं कि बीएससी के बाद वो एमबीबीएस करता है, तो लोगों को, अनपढ़ लोगों को पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता होगा। किसी ने बीएससी किया, फिर एमबीबीएस किया, या एमएससी भी कर दिया था, एमबीबीएस किया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आदमी तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में कम्पीट किया होगा। किसी के लिए 1 या 2 अटेम्प्ट बहुत अधिक है। बिहार से बहुत सारे लोग और यूपी से भी आईएएस करते हैं। आप कभी सोचते हैं कि चूंकि ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाते हैं और इसीलिए बैठ करके आईएएस के बल को बनना चाहते हैं? ये कोई पैमाना नहीं है कि कहीं से कि कोई आदमी आईएएस बहुत अच्छा किया तो वो प्रांत बहुत तेज बहुत है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे नीचे है। सिक्किम जैसा छोटा प्रांत और जो है उससे 1/10 पर कैपिटा इनकम किसकी है? तो बिहार जैसे तेज व्यक्ति की, जो कि हर साल सबसे ज़्यादा आईएएस भेजता है। डिग्रियों का क्या महत्व है? बीए पास करके आप भारत में सबसे बड़ी नौकरी आईएएस पा सकते हैं, और बीए भी आपने किसी विषय से किया, या फिजिक्स से किया, केमिस्ट्री से किया, या हिंदी पाली से किया, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए छात्रों के बीच में मैसेज ये जाना चाहिए कि वो स्किल्ड हैं या नहीं, कॉम्पिटेंसी उनको है कि नहीं, काम करने में उत्तरदायित्व उनको है कि नहीं। डिग्री से तो बहुत चीज़ नहीं होती है। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत कम डिग्री थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन हाँ, ठीक है, कोई आदमी यदि पढ़ना चाहता है तो उसको यदि यूजीसी ने ऐसी सुविधा दी है तो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी चाहूँगा कि कभी मैंने बीएससी पार्ट 1 किया था, और यदि लेकिन नई शिक्षा पद्धति में जो पुराने के लिए वो दे रहा है, तो क्या मुझे अब वो बॉटनी ऑनर्स करने की रांची यूनिवर्सिटी परमिशन देगी? जबकि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट होकर के फिर मेडिकल टेस्ट में, और तब मैं पढ़ने के लिए मेडिकल में गया। मेरे छात्र और उनके अभिभावक जो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को 1, 2, 3, 4, 5, 10 डिग्री बहुत है, ये पर्याप्त नहीं है और ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है। स्किल होना चाहिए और लड़कों में पढ़ने की टेंडेंसी होनी चाहिए, सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए। मैं आज भी काम करता हूँ, मेरे लिए दिन अभी भी 24 घंटा छोटा पड़ता है, और हर नए नए विषय के बारे में पढ़ते रहता हूँ जान करके, और पेशेंट भी देखता हूँ। सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का, तो अब तो मेरे पास समय है, कल तक समय कम था, लेकिन जो भी समय है उस समय का हम उपयोग करें और डिग्रियों के पीछे में नहीं भागें। ये मेरा संदेश आज के युवकों को है। धन्यवाद।